गुजरावाला में जहालत की इंतहा हो गई। हकीकी मां ने मुबैना तौर पर अपनी बेटी को जिंदा जलाकर मार डाला। थाना आरोप की हदूद में संगदिल घर वालों ने मासूम बच्ची पर काले जादू और जिन का शुबा होने पर इंसानियत सोच घिनौना फेल किया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमान ने काला जादू और जिन के शुबे में कमसिन बच्ची को आग लगाई। लर्ज़खेज़ वाक़या थाना आरोप की हदूद में पेश आया। वाक़या रिपोर्ट होने पर पुलिस हरकत में आई। मकतूल बच्ची की वालिदा, भाई और बहन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मुलजिमान ने पुलिस टीम के साथ मज़ाहमत भी की। लाहौर में दो गैर मुल्की खातिन से मुबैना ज़्यादती अफवाह, दोनों खातिन बाजियाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में काला हुकूमती शख्सियत का रिश्तेदार है। खातिन की मुबैना अगवा, ज़्यादती और भारी तावान तलब करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातिन का ताल्लुक हॉलैंड और वेनेजुएला से है। वो अपने दोस्तों से मिलने पाकिस्तान आई थी। एफआईआर में मुतासरा गैर मुल्की खातिन मौक़िफ़ अपनाया। 2025 में मोहम्मद रज़ा डार से मुलाकात हुई। वीज़ों का इंतजाम भी उसी ने किया। मुलजिम रज़ा डार समेत दीगर 5 अफराद ने हमें अगवा किया, ज़्यादती की और रकम का मुतालिबा करते रहे। पुलिस खातिन की मेडिकल करवा रही है, जिसके बाद मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। लाहौर में सानहा कहने के बाद छत गिरने का तीसरा वाकया। रायवंड की जना कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक बच्ची की शनाख्त 10 साला हुमैरा के नाम से हुई। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे खेल रहे थे, अचानक छत गिर गई। छतिया गादे की बनी हुई थी। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में निजी स्कूल के करीब से तामीर मकान की छत जमीन बोझ से एक बच्चा जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मुकदमा दर्ज। निजी स्कूल के साथ घर की तामीर जारी थी कि लेंटर अचानक गिर गया। गली से गुजरने वाला बच्चा जाँ बहक हो गया। एफआईआर के मुताबिक नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल छत गिरने की वजह बना। सले इंतजामिया के मुताबिक करीब मौजूद स्कूल में बच्चों का समर कैंप गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। समर कैंप के तमाम बच्चे महफूज रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। बच्चे के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस, रिपोर्ट तलब। सानहा कहना में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी करार। सानहा की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। छत ज्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। तिया गादे की छत का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। 14 बच्चे जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। कराची की पठान कॉलोनी का एक और बच्चा HIV से मुतासरा बच्चे का 3 मुख्तलिफ किट्स पर HIV टेस्ट मुस्बत आया। वालिदैन ने इल्जाम लगाया हमारा बच्चा वलीगा अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस HIV से मुतासर हुआ। पठान कॉलोनी में अब तक 107 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। पठान कॉलोनी में HIV से मुतासरा बच्चों की मौत 9 तक पहुंच गई। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट ने HIV वायरस फैलने की रिपोर्ट तलब कर ली। केस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। फरीकैन से जवाब तलब। इंसानी अज़ा केस में बड़ी पेशरफ्त। एफआईए के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। वियतनाम रवानगी के लिए तैयार। प्लेसेंटा की बड़ी खेप पकड़ ली। खेप गिरफ्तार चाइनीज और पाकिस्तानी गिरोह ने ही तैयार करके भिजवाने के लिए बुक कराई थी। दूसरी जानिब केस में गिरफ्तार 5 मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। दरिया कुनहार के असली हीरोज को सलाम। दरिया में फंसे वाले अफराद को रेस्क्यू करने वालों को धूम तनकीद का सामना करना पड़ा। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए हवालात की सैर करा दी। गाड़ी में सवार अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अदालत ने मुलजिमान को जमानत पर रिहा कर दिया। SMW5 सबमरीन केबल में खराबी, इंटरनेट ट्रैफिक मुतासिर। PTA का कहना है कि सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। बाद सारिफीन को इंटरनेट सर्विस के मयार में कमी का सामना हो सकता है। इंटरनेट ट्रैफिक मुतबादिल बैनुल अक़वामी रवाबित पर मुंतकिल की जा रही है। Forms that I will be talking about today stem from my own personal experiences. I have lived them personally, experienced them firsthand, and that experience, Your Honor, changed me forever. Every improvement reminds me of something I witnessed or experienced myself firsthand. While both my father and I were in the same prison, both times, my mother became seriously ill. For days, neither of us would speak to her. And that led to this, to introduce technology-driven systems. Every policy has a human story behind it. In Punjabi, या राप पे आ जाने या वाप पे आ जाने, जिस पे गुजरती है वही जानते हैं। जिस तन लागे सो तन जाने। हडियाला जेल में 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा गया। जेल काटी जो देखा उसके बाद इस्लाहात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जेल इस्लाहात पर कॉपी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा जेल में मेरी शुगर डाउन हुई तो मदद के लिए कोई नहीं आया। जमीन पर गिरा गुड़ उठाकर खाया तो उसमें कांच के टुकड़े थे। मुझे जिस सेल में रखा गया उसके साथ कम उम्र बच्चों का सेल था। सेल से रोज बच्चों की चीखने की आवाजें आती थी। समझ नहीं आती थी जाए नमाज कहाँ बिछाऊं। जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल जाकर एहसास हुआ कि कैदी क्या महसूस करता है। साफी ने खैर रस्मी गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सवाल किया कि आपको लगता है आपका दोबारा अदालतों का चक्कर लगेगा। मरियम नवाज ने जवाब दिया, लग तो रहा है। Criminal justice system functions in a chain. If one link is missing, the burden shifts to the other. As institution in charge of the administration of criminal justice, we must all recognize that we are responsible for human lives, lives that matter, and lives that we are answerable for. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आगे निज़ाम इंसाफ में इंसाफ को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आगे आफरीदी का जेल इस्लाहात पर
कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। तमाम मुतल्लिका अफराद फौजदारी निज़ाम इंसाफ पर भरपूर तवज्जो दें। जेलों में सेहत और पानी की सहूलियत नागुज़ीर करार, जेलों की हालत बेहतर बनाना आईनी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस का चारों मुद्दे आला के हमरा फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा। अमेरिका मशरक़ वस्ता के 12 ममालिक आपने हरमस में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मशरक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास। सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा, अमेरिका मशरक़ वस्ता में दुनिया के सबसे जदीद और फौल फ़िज़ाई मिसाइल दिफाई निज़ाम चला रहा है। आबरा हुमस का इंतजाम ईरान के इख्तियार में है, सेंटकॉम के नहीं। बहरीन में होने वाला फौजी इजलास खलीज फारस में कानूनी निज़ामी सिक्योरिटी काम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर खारिजा कासिम ग़रीबाबादी ने खबरदार कर दिया, अमेरिका से एक बार फिर खित्ते से निकलने का मुतालिबा। बहरीन में सिक्योरिटी इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि खित्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमेरिका मशरक़ वस्ता में मुदाखलत खत्म करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की के दौरे पर आज रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रात भी होंगे। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर के भी वफ़द के हमरा ईरान रवाना। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की नमाज़ जनाज़ा हफ्ते को तेहरान में अदा की जाएगी। जुलूस से जनाज़ा तेहरान से क़ुम जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में सुपुर्द ख़ाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में शोक मनाया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दफीन से पहले आयतुल्लाह ख़ामनेई की मैयत को इराक के शहरों नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात का अगला दौर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज़ जनाज़ा और तदफीन के बाद होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोहा में अमेरिकी और ईरानी मुलाकात हुई। इस्लामाबाद वक़ामती यादाश्तों समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। अल अरबिया का ज़राए के हवाले से बताना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 18 जुलाई को होगा। बिलावल भुट्टो से पीपीपी आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए हर जिले में जाऊंगा। कश्मीरी आवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। इंतखाबी मुहिम में आवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास की अब्दुल अलीम खान से यहाँ मुलाकात। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली, साबिक मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी IPB में शामिल। अब्दुल अलीम खान का सरदार तनवीर इलियास और उनके साथियों का खैर मकदम। पीटीआई का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। पीटीआई की कोर कमेटी ने मशावरत के बाद फैसला किया। पीटीआई आज़ाद कश्मीर रहनुमाओं का कहना है कि हम पार्टी क़यादत के फैसले के साथ हैं। वज़ीर-ए-आला के पी सुहेल आफरीदी का कहना है, जेल इस्लाहत का आगाज़ अडयाला जेल से होना चाहिए। जेल इस्लाहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बानी पीटीआई का इलाज ज़ाती मुआलजीन से कराया जाए। बानी पीटीआई को फैमिली और बेटों से वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। अडयाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतजारगाह बनाई जाए। जमहूरियत में जलसे की इजाज़त होती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, मुल्क में 2.6 मिलियन मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जेल इस्लाहत कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वकील ना कर सकने वाले कैदियों को कानूनी मुआवनत फराहम की गई। 34,000 कैदियों को लीगल एड दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा, जेल इस्लाहत बानी पीटीआई या नवाज शरीफ के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए है। नौआबादियाती निज़ाम को बदलना ज़रूरी है। ECC ने सैलाब से मुतासर पासों के 8,000 से मेट्रिक टन गंदम की शफाफ नीलामी मंजूर कर ली। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के माली इस्तेहकाम मंसूबे का जायजा। मालियाती माहिरीन की खिदमत लेने की हिदायत। दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में जबरी मुशक्कत की तारीफ शामिल करने की मंजूरी। सवात कश्ती हादसे में जामा अफराद की नमाज़ जनाज़ा लाहौर में अदा। अहल खाना और अजीज़ व ख़ारिब की बड़ी तादाद में शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ कश्ती हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जामा हुए थे। DH लाहौर के रहायशी थे। KP हुकूमत ने कश्ती हादसे पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। गुजरात के इलाके दौलत नगर में एक रोज कबर लापता होने वाले बच्चे की लाश बरसाती नाले से मिल गई। पुलिस का कहना है, वाक़े में मुलविस मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची के नीपा हाइड्रेंट को दोबारा खोल दिया गया। नीपा हाइड्रेंट गुज़िश्ता रोज़ इंतजामिया ने सील किया था। ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हाइड्रेंट को सील किया गया था। पेरिस में
एयर कंडीशनर और पंखे नायाब। पेरिस में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, एयर कंडीशनर और पंखे भी कम पड़ने लगे। कुछ शहरी एक दूसरे से एयर कंडीशनर्स छीनते दिखाई दिए। जनूबी फ्रांस के कई जंगलात में शदीद गर्मी के बायस आग भड़क उठी। 1200 से ज्यादा एकड़ से ज्यादा रकबा जल चुका। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के कैफे में धमाका, 6 अफराद हमाहक 22 जख्मी हो गए। शामी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक डिवाइस के जरिए पैलेस ऑफ जस्ट के करीब कैफे में धमाका हुआ। फीफा वर्ल्ड कप स्पेन और ऑस्ट्रिया कैलिफोर्निया के सूफी स्टेडियम में मदे मुकाबल। पुर्तगाल और क्रोएशिया के मैच के तमाम टिकट फरोख्त, ब्लैक में फरोख्त जारी। अलजायर का मुकाबला वैंकूवर में शेड्यूल।